अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, 3-4 दिन के बाद बल्कि ज़्यादा मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल गया होगा। अभी सुबह का टाइम है, यहाँ तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं हस्बैंड और बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड ऑफिस से आए तो ये मेरी मशीन का ये वाला स्विच टूटा हुआ था। मैंने कहा इसे सही करवा के मुझे ला दें ताकि मैं सोफ़ों के कवर सी सकूँ। तो ये दर में मतलब ये 3-4 दिन का थोड़ा थोड़ा शूट किया हुआ है। और उसके बाद बेटी की तबीयत ख़राब इतनी हुई, फिर उसके बाद मेरी होगी। अभी भी इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी। बस फिर ये सुबह पानी वाला आया, बेटे को मैंने कहा कि पानी इनसे लो तो फिर उसके बाद जो रूटीन होगी मैं करूँगी। पानी वाले के बाद फिर मैं गई, कुछ सामान था घर का ख़त्म हुआ था राशन, तो वो मैं लेने के लिए अकेली चल गई। बेटा जाता है लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आती हूँ क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रहा था। तो मैं सुबह ही चली गई थी। सुबह इतना रश नहीं होता है, मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जल्दी जल्दी शॉपिंग करके ना बिलिंग पे टाइम लगता है क्योंकि कुछ काउंटर बंद होते हैं, कुछ बस खोले होते हैं। तो 4-5 काउंटर खोले होते हैं, बाकी सारे बंद होते हैं, वो दोपहर में खुलते हैं। तो इसलिए रश है। अब ये देखें यहाँ पर कितना सन्नाटा सा लगा हुआ है। मैंने ईजीली सारी शॉपिंग, पहले मैं थोड़ा ऊपर गई थी तो ऊपर से कुछ चीज़ें लेनी थी, ऊपर वाले पोर्शन से, तो वो मैंने ली। और फिर नीचे आई, फिर नीचे सारा राशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें ऊपर से जो जो मैंने लेनी थी वो लेकर तो फिर मैं नीचे आई। नीचे का ये है कि सारा राशन और जो चीज़ें हैं ना सब नीचे होती हैं, ऊपर बस वो दूसरा सामान होता है। उसके बाद मैंने सारे जो जो चीज़ें लेनी थी लेकर फिर मैं आई। लेकिन चीज़ें तो मैंने आराम से ले ली, लेकिन जो बिलिंग पे रश था, और ये पता नहीं अब कौन सी ब्रांड की चीनी थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पैकेट में थी और वरना इतने फटे हुए पैकेट होते हैं। तो अब ये देखिए किसी रो में कोई रश नहीं है, आपको नज़र आएगा। लेकिन ये देख लें बिलिंग वाली जगह पर किस तरह ट्रॉलियाँ जुड़ी हुई हैं और इतना रश था यहाँ, क्योंकि सारे काउंटर अगर सुबह के टाइम भी खुले हो ना तो ये रश हो ही नहीं। सुबह में ही इनके कुछ काउंटर खुले होते हैं क्योंकि काफ़ी काउंटर हैं, लेकिन बस नहीं खोलते। और उसके बाद ये मेरी बेटी की क्लास वाले जिनका ऑनलाइन काम है, ये इस तरह की चीज़ें बना के सेल करते हैं। तो ये किचन मेरी बेटी को इतना पसंद आया तो ये उसने मैंने कहा एक मंगवा लो। फिर मैं अम्मी को, मेरी अम्मी आपको पता है क्रोशिया का काम कितना प्यारा करती हैं। अब ये देखें ये इतना सा किचन है, 200 का उसने दिया है। तो मैंने कहा एक होगा ना सामने तो फिर अम्मी देख के बना लेंगी। मैंने कहा और कज़नों के लिए बनवा लेना अम्मी से। बस मौसम भी ऐसा चल रहा है ना कि एक अगर घर में कोई बीमार हो रहा है ना तो पूरा घर ही बीमारी की लपेट में आ रहा है, क्योंकि ना गर्मी जा रही है ना सर्दी आ रही है, दरमियाना सा मौसम है और अजीब मट्टी वाली हवा चल रही है। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब ना तकलीफ़ में सब लोग आए हुए हैं। और मेरी कुछ बहनों ने कहा है कि विंटर के लिए आप हेयर टॉनिक बताएं। जी बिल्कुल, मुझे अपने लिए भी बनाना है, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत, मैंने काफ़ी कमेंट्स का रिप्लाई दिया है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हो फिर मैं विंटर के लिए हेयर टॉनिक बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप जो कहते हो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर ये रात में मतलब ये सुबह में ना चिकन बनाई थी, लेकिन सबकी तबीयत ऐसी थी कोई भी नहीं कर रहा। फिर मैंने थोड़ी सी इसमें से चिकन ली और ये चावल और थोड़ी सी मूंग की दाल ली भिगोई, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा सालन डाल के ना खिचड़ी बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो किसी ने खाना होगा खा लेगा। इसमें ये कलर आया हुआ लेकिन बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी। तो फिर मैंने इस तरह करके नरम सी खिचड़ी बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें ना, बोटी ना भी बच्चे खाएंगे, थोड़ा सा उनके अंदर प्रोटीन तो जाएगा। और ये मेरी बेटी को और तले हुए आलू इतने पसंद है, मैंने कहा तबीयत ऐसे, हल्के से नमक में मैंने ये आलू फ्राई किया, बस थोड़ी सी एक चुटकी के करीब ना मैंने चिली फ्लेक्स डाली है जिससे वो देखने में भी प्यारी लगे और टेस्ट भी आए। तो ये मैंने आलू फ्राई किए उसके लिए, और मैंने खिचड़ी बना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खिचड़ी का फाइनल लुक। ये देखें ये इतनी मज़े की बनती है, अगर आप लोग इस तरह बच्चों को बना के देना। खाली नमक में भी बना सकते हो, और अगर कोई सालन है तो उसमें मैंने सालन डाला, थोड़े से मसाले डाले जैसे ये ज़ीरा, काली मिर्च साबुत और थोड़ी सी दालचीनी, तो ये डाल के नरम सी खिचड़ी बनाई है। देखिए अब ये मैं बेटी के लिए निकाली हूँ, फिर थोड़ी सी मैंने भी खाई थी। तो बस इसी तरह ही है, बस आप दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत सही हो।
फिर मैं आपके लिए जो आपने रेमेडी कही है वो आपके लिए रेडी करूँ। ये देखिए मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा, मुझे इतना ये सीने में दर्द हो रहा है, खांसी करके गला ख़राब हो रहा है, बुखार इतना इस टाइम भी मुझे। तो बस दुआओं और अपनी ब्लेसिंग में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो आपने रेमेडी कही है वो जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह ये जैसा व्लॉग बन सका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।